एलियन का नाम तो आपने सुना ही होगा। आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी कि आसमान में उड़न तस्तरी आई थी, कहीं पर एलियन आया था, किसी को उठा ले गया, किसी से मिला था, किसी को शक्तियां दे गया। और जादू जादू नाम का एलियन आया था और ऋतिक रोशन को ढेर सारी शक्तियां दे जाता है। इसी प्रकार आप हॉलीवुड में बहुत सारी मूवी देखेंगे जहां पे आपको एलियंस की कहानियां मिलती हैं। लेकिन एलियंस है क्या? क्या इसके कोई सबूत हैं? ऐसी दुनिया में दर्जनों मामले हैं जो अनसुलझे हैं। तो आज हम इन्हीं एलियंस के बारे में जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे एलियंस डे के रूप में कि एलियन होता क्या है और एलियन को लेकर पृथ्वी के मनुष्य क्या सोचते हैं। जय नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं एमपीएस हिंदी न्यूज़ एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। तो एमपीएस हिंदी से जुड़कर आप लाभान्वित होइए और एमपीएस हिंदी के द्वारा दिए जाने वाले करंट अफेयर्स का लाभ उठाइए। तो आइए चलिए जानते हैं कि यूएफओ क्या होता है और एलियन क्या होते हैं। तो आइए चलिए सबसे पहले देखते हैं कि यूएफओ क्या है। तो हर वो उड़ती चीज़ जिसकी पहचान न की जा सके वो यूएफओ है। यानी कि यूएफओ की परिभाषा अगर हम देखें तो ये कहता है कि आसमान में उड़ने वाले वो ऑब्जेक्ट जिनकी पहचान न की जा सके वो यूएफओ है। लेकिन इस शब्द के साथ हमेशा से ही एलियंस को जोड़ा गया है और एलियंस से जुड़ी घटनाएं सिर्फ रहस्यमयी जहाज़ों तक सीमित नहीं है। इसीलिए 2020 में अमेरिकी सरकार ने ये नाम यूएफओ से बदलकर यूएपी यानी कि अनआइडेंटिफाइड एनोमेलियस फेनोमेना कर दिया गया। यानी ऐसी कोई भी अजीबोगरीब घटना जिसे समझा न जा सके। ये घटना हवा, पानी या ज़मीन कहीं भी हो सकती है। और इस नए नाम के बावजूद एलियन से जुड़ी सबसे ज़्यादा रहस्यमयी घटनाएं आसमानी जहाज़ों से ही जुड़ी हुई पाई जाती हैं। हालांकि सालाना औसतन 4000 से ज़्यादा घटनाएं दर्ज होने के बावजूद आज तक एलियंस के होने का कोई पक्का सबूत नहीं मिल सका। फिजिक्स के नियमों की अगर हम बात करें तो उसकी धज्जियाँ कैसे यूएफओ उड़ाते हैं वो आपको जानना चाहिए। वैसे तो कई लोगों को आसमान में अक्सर ऐसी चीज़ें दिख जाती हैं जो उन्हें समझ में नहीं आती, लेकिन जांच में इनमें से ज़्यादातर गुब्बारे, ड्रोन्स या विमान निकलते हैं। ऐसे में यूएफओ की कैटेगरी में शुमार किए जाने वाले एयरक्राफ्ट की कई खासियतें तय की जाती हैं। इसके लिए 3 कैटेगरी में होती हैं यूएफओ की पहचान। पहला, अनआइडेंटिफाइड यानी कि दिखने वाले एयरक्राफ्ट रंग या बनावट में पृथ्वी में किसी भी देश के पास मौजूद किसी भी एयरक्राफ्ट की तरह न हो। अनडिफाइंड बिहेवियर यानी एयरक्राफ्ट का व्यवहार ऐसा हो जो मौजूदा फिजिक्स के नियमों को बिल्कुल न मानता हो। एक ही जगह बहुत देर तक स्थिर बना रहे, जैसे उस पर ग्रेविटी के नियम न लागू हों। बिल्कुल स्थिर पोजीशन से तुरंत ही मैच 4 यानी कि 5000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पकड़ ले, यानी कि खड़ा हो और अचानक से स्पीड में आ जाए। मैच 4 की स्पीड पर अचानक 90 डिग्री पर मुड़ जाए, जो सामान्य विमानों के लिए संभव नहीं होता है। ये मैक 4 हो जाता है। इंटरसेप्टर यानी एयरक्राफ्ट की वजह से रेडियो और रडार के सिग्नल्स बाधित हो जाएं या मौसम पर असर दिखाई दे। एयरक्राफ्ट रडार पर दिखते दिखते अचानक गायब हो जाता है। इन तीनों कैटेगरियों में से किसी एक में भी अगर कोई एयरक्राफ्ट आता है तो उसे यूएफओ माना जाता है। यूएफओ को आमतौर पर उड़न तस्तरी कहा जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि यूएफओ हमेशा तस्तरी के आकार के नहीं होते हैं। सबसे ज़्यादा यूएफओ जो होता है गेंद जैसे दिखाई देते हैं, यानी कि गोलाकार के होते हैं। ठीक है, त्रिभुजाकार होता है, आग के गोले के समान होते हैं, डिस्क की तरह होते हैं, यानी कि जो सीडी की कैसेट होती है उसके आकार का। अंडाकार होता है, सिगार की तरह होता है, आकार बदलने वाले भी हो सकते हैं, आयताकार हो सकता है, डायमंड की तरह हो सकता है, आंसू की बूंद की तरह हो सकता है, कोन की तरह हो सकता है, क्रॉस की तरह हो सकता है, या आकार बता पाना मुश्किल हो कि किस आकार का हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यूएफओ के लिए कैटेगरी निर्धारित की गई है। सवाल आपके मन में ये बनेगा कि दुनिया में पहली बार यूएफओ कहाँ देखा गया था? तो 35,000 साल पहले दिखी थी एक रहस्यमयी रोशनी और उसे ही यूएफओ के रूप में जाना जाता है। जैसे आसमान में किसी रहस्यमयी घटना का पहला जिक्र 3500 साल पुराने प्राचीन मिस्र के शिलालेखों में मिलता है। उस दौर के एक शिलालेख में आसमान में रहस्यमयी रोशनियों का जिक्र किया गया है। हालांकि
उस समय इसे मौसमी घटना, शुभ अशुभ संकेत या देवी देवताओं के संकेत से जोड़कर देखा जाता था। इसी तरह अनजान एयरक्राफ्ट दिखने की घटनाएं तो इतिहास में अलग अलग समय पर दर्ज होती रही हैं, लेकिन 1947 में यूएसए में जो घटना हुई उसने पहली बार एलियंस का जिक्र तेज कर दिया। इस घटना के बाद ही पहली बार फ्लाइंग यानी जो उड़न तस्तरी है उस शब्द का इस्तेमाल किया। 1947 में और उसके बाद किन किन घटनाओं ने यूएफओ को पूरी दुनिया की जुबान पर ला दिया, उनके अगर हम जिक्र करें तो साल 1947 वाशिंगटन के आसमान में दिखी थी 9 उड़न तस्तरियाँ। ये घटना 24 जून 1947 को एक प्राइवेट पायलट केनेथ अर्नोल्ड ने वाशिंगटन में 9 तस्तरी जैसी दिखने वाली चीज़ों की रिपोर्ट दर्ज करवाई। केनेथ का दावा था कि ये एयरक्राफ्ट करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ रहे थे। पहली बार उड़न तस्तरी शब्द यहीं से पैदा होता है। 1947 में ही यूएस के न्यू मैक्सिको में रोसवेल में रहस्यमयी मलबा मिला। अमेरिकी फोर्सेज के स्थानीय अधिकारियों ने इसे उड़न तस्तरी का मलबा माना था या कहा था। अगले ही दिन कहा गया कि ये किसी मौसमी गुब्बारे का मलबा है। अमेरिकी सरकार ने इतनी बार बयान बदले कि लोगों के मन में शक बैठ चुका था। सरकार ने 1997 में माना कि ये मलबा प्रोजेक्ट मोगल के एक गुब्बारे का था। ये प्रोजेक्ट कोल्ड वार के दौरान रूसी परमाणु हथियारों की निगरानी करता था। इसी तरह सितंबर 1961 में अमेरिकी टैबलॉइड्स में छपी एक खबर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन जाती है। बेटी हिल और उसके पति बैरनी हिल का दावा था कि एलियंस ने उन्हें किडनैप किया था। इस घटना की कभी पुष्टि नहीं हो पाई और ना ही कोई आधिकारिक जांच हुई थी। इसके बाद से ऐसे एलियन किडनैपिंग के दावों की बाढ़ सी आ गई थी कि जो एलियन है वो किडनैप कर रहे हैं। 1989 से 1990 के बीच में बेल्जियम में हज़ारों लोगों ने अलग अलग समय पर यूएफए देखे। खास बात ये थी कि ये सभी यूएफए त्रिभुज के आकार के बताए गए जिस पर लाइट लगी हुई थी। इस घटना को विलियम वेब के नाम से जाना गया। 30 मार्च 1990 को F-16 जेट्स ने ऐसे एयरक्राफ्ट का पीछा किया लेकिन पकड़ नहीं पाया था। बेल्जियम एयरफोर्स की जांच में इन घटनाओं का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाया है। 13 मार्च 1997 को यूएसए के एरिज़ोना और नेवाडा में हज़ारों लोगों ने यूएफए देखने का दावा किया था। रात 10:30 बजे के बीच आसमान में त्रिभुजाकार क्राफ्ट देखा गया था। कई लोगों ने दावा किया कि एयरफोर्स के जेट्स ने इस क्राफ्ट का पीछा भी किया था। ये क्राफ्ट सबसे पहले फिनिक्स शहर में दिखा था। इस घटना को फिनिक्स लाइट्स भी कहते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2017 में यूएफए पर एक रिपोर्ट छापी और साथ में 3 वीडियो भी जारी किए थे। ये तीनों वीडियो नौसेना पायलट्स ने आधिकारिक फ्लाइट्स के दौरान रिकॉर्ड किए थे। इन वीडियोज़ में एक आयताकार चीज़ असामान्य तरीके से उड़ती दिखाई दे रही थी। इस रिपोर्ट में एनवाईटी ने खुलासा किया कि पेंटागन AATIP प्रोग्राम में यूएफए की जांच कर रही है। यूएफए ऐसा विषय था जिस पर कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया रिपोर्टिंग करना पसंद नहीं करता था। ज़्यादातर टैबलॉइड्स ही इन विषयों को कवर करते रहे थे। 2017 में एनवाईटी की रिपोर्ट में पहली बार इस विषय को लोगों ने की नज़र में गंभीर बना दिया। साथ ही ये भी खुलासा हुआ कि अमेरिकी सरकार ने इन घटनाओं की जांच के लिए पेंटागन को जिम्मा सौंपा है। दुनिया भर में अलग अलग संस्थाएं यूएफए साइटिंग्स को दर्ज करती हैं। हालांकि किसी भी देश की सरकार ने कभी ये नहीं स्वीकारा है कि ऐसी घटनाओं का कोई रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। अमेरिकी नॉन प्रॉफिट संस्था नेशनल यूएफए रिपोर्टिंग सेंटर की वेबसाइट पर दुनिया भर के लोग ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। संस्था के पास 1930 के दशक से लेकर 2025 तक की ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट्स मौजूद हैं। आपको बता दें कि भारत में 1948 से अब तक 556 यूएफओ देखने की बात की गई है। सरकारी सिक्रेसी से पैदा होती है यूएफओ पर जनता दिलचस्पी लेती है। अब ये सही है कि गलत है ये तो पता नहीं। और सबसे ज़्यादा यूएफओ यूएस में क्यों ही दिखाई देते हैं ये भी चर्चा का विषय बन सकता है। अब तक के आंकड़े दिखाते हैं कि यूएस में सबसे ज़्यादा लोग यूएफओ देखने का दावा करते हैं। खास बात यह भी है कि इन दावों का दौर दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही शुरू होता है। इन घटनाओं और दावों पर अमेरिकी सरकार का रवैया और सिक्रेसी बनाए रखने की उनकी आदत की वजह से यूएसए में लोगों के बीच यूएफओ ज़्यादा चर्चा में भी रहता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 90 के दशक तक अमेरिका और रूस के बीच कोल्ड वार चली। इस दौर में दोनों ही सरकारें कई हथियारों और विमानों
के परीक्षण के सीक्रेट प्रोजेक्ट चलाती थी। कई बार यूएफओ साइटिंग पर सरकार जिस तरह की सीक्रेसी बना कर रखती थी उससे विवाद तूल पकड़ लेता था। अमेरिका के स्थानीय अखबारों के लिए इस तरह की यूएफओ साइटिंग्स सनसनीखेज खबरें होती थी। उनके कवरेज की वजह से अफवाहों और चर्चाओं को जोर मिलता था। बाद में हॉलीवुड के लिए भी एलियंस कमाई का जरिया बना और बढ़िया बढ़िया मूवियाँ भी बनी। और आपने देखा होगा, अवतार जैसी मूवी आपने देखी होगी। समय समय पर अमेरिकी सरकार ने यूएफओ से जुड़ी घटनाओं की जांच के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया। इसके साथ ही कई नॉन प्रॉफिट्स भी ऐसी रिपोर्टिंग दर्ज करने लगे। इसकी वजह से अमेरिका में ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूएफओ साइटिंग्स की रिपोर्टिंग दर्ज कराने लगे। अमेरिका में जैसे जैसे यूएफओ से जुड़े मामले सामने आने लगे थे, लोगों के बीच भी दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। 95% अमेरिकन ऐसे थे जिन्होंने यूएफओ के बारे में पढ़ा या सुनना जरूर था। 57% ऐसे थे जिन्हें लगता था कि यूएफओ सच में होता है। अमेरिकन एयरफोर्स ने 1948 में यूएफओ की स्टडी के लिए प्रोजेक्ट साइन शुरू किया। पहले प्रोजेक्ट सॉसर था। इस टीम का मानना था कि यूएफओ असल में हाईटेक सोवियत एयरक्राफ्ट हो सकते हैं। प्रोजेक्ट साइन को और बेहतर बनाकर प्रोजेक्ट गरज की शुरुआत 1949 में हुई। इस बार यूएफओ के साथ साथ कई प्राकृतिक घटनाओं को भी इससे जोड़कर स्टडी की जाने लगी। प्रोजेक्ट ब्लू बुक लंबे समय तक चलने वाला पहला बड़ा प्रोजेक्ट था, जिसका हेडक्वार्टर ओहायो में बनाया गया। प्रोजेक्ट में 12,000 से ज़्यादा यूएफओ साइटिंग्स और घटनाओं की स्टडी की गई है। एडवांस एरोस्पेस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम प्रोजेक्ट ब्लू बुक बंद होने के 38 साल बाद शुरू किया गया। ये पेंटागन का एक सीक्रेट प्रोग्राम था जिसकी खबर 2017 में सामने आई थी। 4 अगस्त 2020 को अमेरिकन डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक टास्क फोर्स बनाई जिसे UAPTF नाम दिया गया। मकसद यूएफओ को बेहतर समझना और इनसे खतरे को असेस करना था। जुलाई 2022 में ऑल डोमेन एनोमली रिजोल्यूशन ऑफिस शुरू किया गया। इस नए प्रोजेक्ट ने हवा, पानी, ज़मीन कहीं भी होने वाली रहस्यमय घटनाओं का पूरा डेटा एक जगह लाने पर फोकस रखा था। भारत में अब तक 550 से ज़्यादा यूएफओ साइटिंग्स देखने की बात की गई है। NUFORC का डेटा बताता है कि 1948 से 2025 के बीच भारत में 556 यूएफओ साइटिंग्स की रिपोर्ट दर्ज हुई है। हालांकि इनमें से ज़्यादातर रिपोर्ट ऐसी थीं जिनमें एयरक्राफ्ट की पहचान बाद में संभव हो पाई थी। आइए बताते हैं कि कहाँ कैसी घटनाएं हुई। भारत में मार्च 1951 में दिल्ली में एक फ्लाइंग क्लब के 25 मेंबर्स ने आसमान में 100 फीट लंबी सिगार जैसी एक चीज़ देखने का दावा किया जो काफ़ी तेज़ गति से जा रहा था। 1957 में बिहार यानी कि इस समय के झारखंड के मानभूम जिले में एक ग्रे कलर की उड़न तस्तरी देखी गई। 3 जिलों कटोरी, बोरसा और मंगलदा के करीब 800 लोगों के मुताबिक उड़न तस्तरी करीब 12 फीट चौड़ी थी। 2004 में देहरादून में वैज्ञानिकों के एक ग्रुप ने स्नोमैन जैसी चीज़ देखने का दावा किया। उनके मुताबिक 3 से 4 फीट ऊंची ये चीज़ रंग भी बदल रही थी। बाद में वो उड़कर पहाड़ से ऊपर चली गई। इसी साल कोलकाता में भी एक ऐसी चीज़ देखे जाने का दावा किया गया जो अपना आकार भी बदल रही थी। साल 2008 में राजस्थान के बांसवाड़ा में 8 लोगों ने एक टोपी जैसी चीज़ आसमान में देखने का दावा किया। इसमें नीचे से तेज रोशनी निकल रही थी। यूएफओलॉजिस्ट रामकृष्ण वैष्णव ने भी इस घटना की जांच कर चर्चा तेज कर दी थी। 2013 में लद्दाख में तैनात भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवानों ने 100 से ज़्यादा चमकीले पीले गोले देखने की बात कही। इसी साल केरल के कन्नूर समुद्र तट पर एक तस्तरी जैसी वस्तु देखने को मिली थी। 2023 में मणिपुर की राजधानी इम्फाल के एयरपोर्ट के ऊपर एक यूएफओ दिखाई दिया। इसके चलते हवाई सेवा 3 घंटे तक बाधित रही। एयरफोर्स ने 2 राफेल जेट भी भेजे थे, लेकिन ये ऑब्जेक्ट क्या था ये पता नहीं चल पाया। 2024 में पेंटागन के ऑल डोमेन एनोमली रिजोल्यूशन ऑफिस AARO की रिपोर्ट में बताया गया कि 1945 से अब तक ज़्यादातर यूएफओ देखे जाने की घटनाओं के पीछे साधारण वस्तुओं जैसे गुब्बारे, ड्रोन या प्राकृतिक घटनाएं सामने आई हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में 21
मामले ऐसे लिस्ट किए गए हैं जो अभी तक अनसुलझे, हालांकि इनका कोई एलियन कनेक्शन साबित नहीं हो पाया है। अनसुलझी घटनाओं में 2004 में नेवी पायलट्स के रिकॉर्ड के लिए यूएफओ वीडियो सबसे प्रमुख है। वीडियो में दिख रहे ऑब्जेक्ट्स के शेप की वजह से इसे टिक टैक यूएफओ कहते हैं। वहीं 2014 में वर्जीनिया बीच पर पारदर्शी गोले में क्यूब के आकार वाले यूएफओ का रहस्य भी अभी तक सुलझाया नहीं जा सका। ये 2014 की घटना है। हमारी धरती जिस आकाशगंगा का हिस्सा है उसमें 40,000 करोड़ तारे हैं। पूरे ब्रह्मांड में ऐसी 2 लाख करोड़ से ज़्यादा आकाशगंगाएं हैं। तो ऐसे में जीवन की तलाश और उसका जवाब इतना भी सीधा नहीं है। हो सकता है कहीं और भी जीवन हो और उनके लिए हम एलियन हो और किसी दिन मिलन हो जाए, लेकिन तब तक इस सवाल का जवाब मिलना मुश्किल है। क्या हम यूनिवर्स में अकेले रह रहे हैं या हमारे अलावा किसी और ग्रह पर कोई और है? ये चर्चा का विषय तो बना ही रहता है। चैनल पर नया तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।